दो पत्रकारों को निवस्त्र कर पीटे जाने के विरोध में सांसद के बाद समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन कर कार्रवाई की उठाई मांग। बीते रोज सांसद अजय सिंह लोधी ने लोकसभा में मुद्दा उठाने की कही थी बात। बुंदेलखंड के हमीरपुर जिले के सरीला नगर पंचायत अध्यक्ष पवन अनुरागी द्वारा बीते 27 अक्टूबर की शाम दो पत्रकारों अमित कुमार और शैलेंद्र मिश्रा को अपने साथियों के साथ एक घर पर निवस्त कर जमकर मारा पीटा गया था। मारपीट के बाद पत्रकारों को फर्जी तरीके से फंसाने के लिए हाथों में अवैध असलहा देकर वीडियो बनाया गया था। पूरे मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों और राजनेताओं से पीड़ित पत्रकारों द्वारा की गई थी, जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने अपने एक्स अकाउंट से पोस्ट कर प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े किए थे। बीते रोज समाजवादी पार्टी से हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद अजय सिंह लोधी ने पत्रकारों के उत्पीड़न का मुद्दा लोकसभा में उठाने का आश्वासन देने और सरकार के साथ साथ प्रशासनिक मशीनरी पर सवाल खड़े करने के बाद हमीरपुर जिले के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने एकत्रित होकर पत्रकार के साथ हुई घटना के विरोध में प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय में ज्ञापन दिया है और दोषी नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वीडियो रिपोर्ट बुंदेलखंड हलचल। देखिए, ये जो सरीला में घटना घटी है, ये वर्तमान चेयरमैन पवन अनुरागी हैं, जो इन्होंने पत्रकारों के साथ एक अमानवीय घटना की गई है। इसकी हम निंदा करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, चाहे वो जिला पंचायत सदस्य हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख हो और चाहे नगर पंचायत अध्यक्ष हो, ये लोग मंच पर कुछ बोलते हैं और जनता के साथ कुछ सलूक करते हैं। जो मेरी लोकसभा में जो घटना घटी है यह निंदनीय है और जिसने ये घटना की है, चाहे वो जिस दल का हो, चाहे जिस धर्म का हो, चाहे जिस जाति का हो, उसके साथ गैंगस्टर का मुकदमा लिखना चाहिए। और यह बात, यह समस्या, यह जो घटना है, मैं अपने लोकसभा में भी उठाने का काम करूंगा। जो घटना हमारे ब्राह्मण समाज के साथ घटना घटी है, उस समाज को हम आप सभी समाज के लोग और भगवान राम ने भी जिनको पूजा है, उनके साथ इस तरह की ये घटना घटी है, यह निंदनीय है। और ये भारतीय जनता पार्टी के मुखिया बड़े नेताओं को इससे समझ लेना चाहिए कि ये ऐसी घटना ये भाजपा के अहित में है। और वो जो नारा लगाते हैं कि राम राज, जब राम राज में ब्राह्मण ही प्रसन्न नहीं है, ब्राह्मणों के साथ बदसलूकी हो रही है, उसके साथ वो ऐसी घटना घटी है कि मुझको भी इस मीडिया के सामने बोलने में भी शर्म आ रही है। तो इसको आप भारतीय जनता पार्टी, जिन लोगों ने ये कृत्य किए हैं, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने का काम करें। गैंगस्टर और रास्का, इनके ऊपर दोनों ही धाराएं लगनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने का काम होना चाहिए। हम लोग आए हैं यहाँ पर हमीरपुर जनपद में सरीला तहसील में और सरीला नगर पंचायत में दो पत्रकार साथियों के साथ जिस तरीके की घटना घटी है, घोर निंदनीय है। मैं समझ सकता हूं कि आज तक जिसको भारतीय संविधान का चौथा स्तंभ कहा जाता है, मीडिया, अगर शायद मीडिया नहीं होगा तो पूरे देश की व्यवस्था सब खत्म हो जाएंगी। आज मीडिया की आवाज़ को बंद करने के लिए, दबाने के लिए, तमाम भ्रष्टाचार को जो रोकने के लिए और उसको दबाने के लिए कि मीडिया ना दिखाए, इस तरीके से दो पत्रकारों के साथ बदतमीजी की गई, मारपीट की गई। किस हालत में की गई ये सब लोग जानते हैं कि नग्न अवस्था में करके किस तरीके से मारे गए, जूते चप्पलों से लेकर के यहाँ तक कि अपने मुंह से कहने में मुझे शर्म आती है कि पेशाब तक पिलाने का काम पत्रकार साथियों के साथ है। आज मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से और भाजपा के प्रदेश के जो हमारे मुखिया हैं, भाजपा उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं, क्या यही रामराज की परिकल्पना है? क्या यही रामराज की आपने जो है संकल्पना ली थी कि इस तरीके से पत्रकारों के साथ में इस तरीके से घटना की जाएगी? इसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं और हम लोगों ने मांग की है अभी डीएम साहब के यहाँ, कप्तान साहब के यहाँ, कि इस घटना को लेकर के आप गंभीर से गंभीर धाराओं मुकदमा दर्ज कीजिए और गंभीर से गंभीर सजा दिलाने का काम कीजिए ताकि समाज में दोबारा इस तरह की घटना ना हो। राड़ विधानसभा के सरीला कस्बे की घटना है। हुआ ये था
कि नगर पालिका के चुने हुए सभासदों के द्वारा भ्रष्टाचार का एक ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी महोदय को दिया गया। उस ज्ञापन को मीडिया का चूंकि काम है निकालना, मीडिया वालों ने प्रकाशित किया जो सत्ता और प्रकाशित करना चाहिए था। उसके आक्रोश में आकर के भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन पवन अनुरागी, उन्होंने उनको पत्रकारों को नग्न करके घर में पीटा, शराब पिलाई, पेशाब पिलाई, क्या नहीं किया। समाजवादी पार्टी पूरा परिवार आज पीड़ित परिवार के साथ में है। मीडिया वालों के साथ ये दुर्व्यवहार समाजवादी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। लगातार बीजेपी सरकार में इस तरह की घटनाएं सामने आ रही, पत्रकारों के साथ हम लोग बराबर संघर्ष कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में, देश में संघर्ष चल रहा है।